नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट, प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, प्रेसिडेंट नेशनल एडवोकेट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन काउंसिल एंड प्रेसिडेंट विश्व हिंदू एवं भारतीय संस्कृति रक्षा काउंसिल ऑफ इंडिया। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे आज कॉल करके और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मुझे बताया कि सर कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम कोर्ट के सामने कैसे प्रेजेंट करें, उन्हें कोर्ट के सामने हम कैसे प्रूव करें, इसके बारे में एक जानकारी दी जाए। तो इसके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ जनरल पब्लिक के लिए, जिससे कि नॉलेज बढ़े आप लोगों की कि एक अपना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे कोर्ट की फाइल पे लेके आना और उसे कैसे कोर्ट में प्रूफ करना है। हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 65B। वो हमारे को ये पावर देता है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिकॉर्ड पे लेके आ सकते हैं कोर्ट पे। उसके लिए आपको कोर्ट में अपना एक सेक्शन 65B सब सेक्शन 4 का एक सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसमें आपको एक सेक्शन 65B सब सेक्शन 2 है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा। वो जो कंडीशंस हैं वो 3-4 कंडीशंस हैं। उस कंडीशंस में ये है कि एक तो कंप्यूटर रनिंग में होना चाहिए। जिस कंप्यूटर में आपका मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जो भी जनरेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, जो जनरेशन है रूटीन में होना चाहिए। रूटीन में जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है वो लीगली ऑनर जो उस प्रॉपर्टी का है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसका लीगल ऑनर होना चाहिए। लीगल पोजेशन में जिसके है वही उसको इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सकता है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेगी। और जो इन्फॉर्मेशंस दी जा रही हैं, जो इन्फॉर्मेशंस वहाँ से आउटपुट निकल रहा है कंप्यूटर से, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। उसमें जो आपने इनपुट डाला है उसका एज इट इज़ आउटपुट निकलना चाहिए। ये कंडीशंस होती है। रनिंग में होना चाहिए कंप्यूटर, लीगल ओनर होना चाहिए जो भी उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, और कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में बाहर प्रिंट आउट के रूप में आनी चाहिए। ये 3-4 कंडीशंस हैं, फुलफिल होनी चाहिए 65B के लिए। अगर आप 65B सब सेक्शन 4 का सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको 65B सब सेक्शन 2 की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं। एक एविडेंस प्राइमरी एविडेंस होता है, एक सेकेंडरी एविडेंस होता है। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। लेट सपोज एक मेरे पास में लैपटॉप है। मैंने अपने लैपटॉप से कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करी अपने लैपटॉप में। मेल पे भी आ सकती है, वो वैसे भी आ सकती है, या मैंने किसी और तरीके से मोड से मेरे पास में किसी से मेल आई है, मेरे पास में मैसेज आया है, तो वो मैंने अपने लैपटॉप में स्टोर किया। अगर वो लैपटॉप को मैं उठा के कोर्ट में प्रेजेंट कर देता हूँ तो प्राइमरी एविडेंस है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। अगर मैं उस लैपटॉप में जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को मैं अपने पेन ड्राइव में या सीडी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी एविडेंस। तो मैं आपको ये बता देता हूँ सेकेंडरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस में छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो प्राइमरी एविडेंस उसके थ्रू 65B सब सेक्शन 4 का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो उस प्राइमरी डिवाइस का ओनर है। आपने कई बार देखा होगा 65B का सर्टिफिकेट लगा होता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट के साथ में कहीं भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती है कि आपने ये कहाँ से प्रिंट निकाला है, किस डिवाइस से निकाला है, इसका ओनर कौन है। तो आप वहाँ पे क्रॉस में क्वेश्चन पूछ के उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 65B अगर विदाउट 65B के सर्टिफिकेट के कोई भी एविडेंस वहाँ पे जारी तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन 65B का सर्टिफिकेट लगा है लेकिन कुछ कंटेंट्स हैं जो 65B सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो तब भी वो एविडेंस ख़त्म हो सकती है कोर्ट में। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में देने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में आप अपना प्रॉपर एविडेंस लगाएं। एविडेंस 65B सब सेक्शन 4 का सर्टिफिकेट लगाएं। उस सर्टिफिकेट के साथ में सारी इन्फॉर्मेशन आपको, अब इवन अगर आप उसके ऑनर हैं उस प्रॉपर्टी के, जिस प्रॉपर्टी से वो जनरेट हो रहा है, जिस कंप्यूटर से वो जनरेट हो रहा है, तो उस कंप्यूटर के आपका ओनरशिप का प्रूफ भी कोर्ट में लगाना चाहिए। लेट सपोज आपकी कोई इन्वॉइस, आपने कंप्यूटर परचेज किया है तो उसकी एक इन्वॉइस की कॉपी आपके पास होगी। इन्वॉइस की कॉपी कोर्ट में आपको लगानी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आजकल धड़ल्ले से लोग व्हाट्सअप चैट जितनी भी हैं व्हाट्सअप चैट्स को कोर्ट में लगाते हैं और उसे एविडेंस लगाते हैं। पुलिस को भी नहीं पता, आईओ को नहीं पता कुछ भी। कोर्ट में वकील साहब हैं हमारे, वो भी ऐसे इन्फॉर्मेशन को लगा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कभी भी व्हाट्सअप चैट जो है कोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेबल नहीं होती है, नहीं होती है। ये सिर्फ एक तरीका है
कोर्ट में प्रेजेंट करने का कोर्ट उसे मान लेता है, लेकिन वो अगर कोर्ट उसे कभी भी मान रहा है तो वो गलत है। कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है वो चीज़ें, वो नहीं है। उसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ कि आपने कभी देखा हो कि जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन एयरटेल से मांगी है, आप पुलिस वाले जैसे एयरटेल से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे डाटा CDR मांगते हैं। अगर CDR एयरटेल से मांग रहा है, जियो से मांगा है, किसी और कंपनी से डाटा मांगा है, तो जब भी वो अपना CDR देते हैं, अपना डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ में अपना 65B का सर्टिफिकेट देते हैं। उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न एक है कि जो कंप्यूटर हैं उसके पास में डाटा स्टोर होता है उनके कंप्यूटर में। उनका एक कंप्यूटर जो है मेन कंप्यूटर होता है, उसके साथ में उनके हज़ारों कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो हज़ारों कंप्यूटर को एक ही कंप्यूटर माना जाता है और वो 65B सबसेक्शन 4 का सर्टिफिकेट उसके साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में वो डाटा स्टोर होता है और वो जो डाटा स्टोर है उसके बेसिस पे उन्होंने वो डाटा प्रिंट निकाला हुआ होता है। लेकिन व्हाट्सअप चैट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सअप चैट के पास में कोई अपना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूं, वो कोई भी डाटा स्टोर नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का 65B का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। इसलिए कोई भी व्हाट्सअप चैट जो है कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखें आप। जब तक 65B सबसेक्शन 4 का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट की फ़ाइल पे प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, अगर किसी ने कोई व्हाट्सअप चैट आपके फाइल के ऊपर लगाई है, आपके अगेंस्ट में किसी ने लगाई है, तो वो कभी भी कोर्ट के द्वारा स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट स्वीकार कर रहा है तो आपको कोर्ट को बताना चाहिए कि सर इसमें 65B सबसेक्शन 4 का सर्टिफिकेट व्हाट्सअप की तरफ से नहीं है। व्हाट्सअप कभी भी 65B सबसेक्शन 4 का सर्टिफिकेट नहीं देगा। ना देने के पीछे रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास में इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर नहीं होती हैं। उनके पास में किसी भी इन्फॉर्मेशन को आउटपुट करने का और इनपुट करने का राइट्स नहीं होता है, इसलिए वो अपना 65B सबसेक्शन 4 का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए व्हाट्सअप चैट जो है कोर्ट में स्वीकार्य नहीं है। धन्यवाद।